देख रहे हैं साधना टीवी। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और आप जानते ही हैं, हमारा जो आध्यात्म का पथ प्रदर्शन है वो तो हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं उस पथ पर, साथ ही साथ हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं ताकि हमारे जीवन में जो अंधेरा है वो दूर हो जाए और हम एक ऐसे रास्ते पर चलें जो सिर्फ ज्ञान भरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे खास मेहमान की, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड द वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। चलिए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। शर्मा जी, हालांकि अब लोग दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, गुरु आपको मान चुके हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे गुरु के साथ हो या बिना गुरु के हो, जीवन उसका वैसे ही चल रहा होता है, उतार चढ़ाव के साथ। लेकिन जब हम एक पथ प्रदर्शक की मांग करते हैं जीवन में, तो गुरु हमारा साथ निभाते हैं, हमें बताते हैं कि आखिरकार हमारे जीवन के जो संकट हैं वो कैसे खत्म हो। तो ऐसे ही मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो संकटों से जीवन घिर जाता है वो आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या होती है? जब सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, एकदम से हमें संकट आकर घेर लेते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? जी देखिएगा दर्शकों, कई बार जीवन में सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है, सब कुछ अच्छे से सुमिति और सहमति के साथ सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन बहुत अच्छे से चलने के बावजूद भी अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, चलता हुआ व्यापार लुढ़क जाता है, अच्छा शरीर अस्वस्थ होने लगता है, एक मालदार व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, एक यशस्वी, एक कहीं ना कहीं प्रसिद्ध व्यक्ति कलंक का कारण बन जाता है। जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन भी हमारे आ सकता है, व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक ऐसे क्यों होता है? क्या कहीं आपके हाथ की रेखाएं अचानक इस प्रकार से मूवमेंट करती हैं? इस प्रकार क्या कहीं हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं? अगर ऐसा होता है तो किस कारण से होता है, आइए देखते हैं। जब व्यक्ति की हथेली में खास तौर से उसको ये लगने लगे कि कुछ रेखाएं उसकी हथेली में कुछ दिन के बाद बनती हैं, कुछ दिन के बाद बिगड़ती हैं, ऐसा बहुत लोगों की हथेलियों में होता है कि रेखाएं बनती रहती हैं, रेखाएं मिटती रहती हैं और आखिरकार शुक्र क्षेत्र पर, चंद्र क्षेत्र पर, बृहस्पति के क्षेत्र पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं बन जाती हैं। दूसरी बात, स्वप्न विज्ञान की भी आपको बता देते हैं। बार बार स्वप्न में भवन गिरता दिखता हो, बार बार आप ऊंचे मचान से नीचे गिरते हुए नजर आते हो, बार बार आपको लगता हो कि आप कहीं से गिरते हैं, ऐसा स्वप्न आप बार बार देखते हो। कई बार तो ऐसे बहुत व्यक्ति ऐसे स्वप्न देखते हैं कि एक बहुमंजिला इमारत है और बार बार ढह जाती है, स्वप्न में बार बार गिर जाती है, जैसे अर्थक्वेक आने पर, भूकंप आने पर जो आप पिक्चर्स देखते हैं उस टाइप से, लाइक दिस, एकदम ऐसा गिर जाना। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। और जब व्यक्ति भगवान के रास्ते से विमुख हो जाता है, मंत्र साधना से विमुख होने लगता है, हम में से ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से पाठ करते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो पूजा पाठ से उनका मन हट जाता, व्रत रखने को मन नहीं करता, मंदिर जाने को मन नहीं करता,
सत्संग में जाने को मन नहीं करता, स्वाध्याय करने को मन नहीं करता, कुछ अच्छी वस्तुएं जो घर में काम आ सकती हैं उनके लिए मन नहीं करता, घर की साज सज्जा सजावट के लिए मन नहीं करता, नहाने को अच्छे से मन नहीं करता, अच्छे से रहने को मन नहीं करता। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के अंदर एक ऐसा उन्मादीपन छा जाता है, तब भी हमने देखा है कि व्यक्ति पतन के कगार पर समझ लीजिएगा बस पहुंचने वाला है। इन सब स्थितियों से हमें चौकन्ना होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें सुगम रास्ते अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ढूंढने पड़ेंगे। इंसान की हथेली में ऐसे और भी कई योग हैं दर्शकों, जो आज हम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, हथेली बहुत कुछ बता देती है आपके बारे में। आप अपनी हथेली के बारे में हमेशा जानने का प्रयास करते हैं और हमेशा शर्मा जी इसके जरिए आपको बहुत सारे रास्ते भी दिखाते हैं, संकटों से किस तरह से बचा जाए, इनके उपायों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, है ममता, है दिल्ली से। स्वागत है आपका ममता जी। नमस्कार। हेलो, थोड़ा तेज बात कीजिए ममता जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मेरा नाम ममता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है जी। और बेटा हुआ, उसको भी ससुराल वाले देखने नहीं आया जी। और ना लेने आ रहे। आप बेटा, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? को आपकी आवाज़ में बहुत कम सुन पा रहा हूँ। चलिए। मेरी शादी पिछले साल हुई थी। अच्छा, अभी 1 साल हुआ है करीब करीब शादी को। हाँ 1.5 साल हो गए। और आप अपने घर पे कब से हैं? मैं तो शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, फिर मैं अपने घर ही। चलो बेटा, ये बताओ, आप वहाँ जाना चाहती हैं, रहना चाहती हैं? हाँ जी। चलो अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, कॉपी आपके पास होगी, उपाय लिखो। देखो कितनी दुख की बात होती है, कहते हैं ना, हाथों की मेहंदी छुटी भी नहीं होती है कि कहीं ना कहीं कन्या अपने घर आ जाती है। इस विवादित स्थिति के साथ साथ ऐसा विवाह जब होता है तो बहुत ज़्यादा संकट घिर जाते हैं। हम कहते हैं ना, विवाह होना आसान सी बात है, लेकिन विवाह के बाद सुख मिलना बड़ी बात होती है। क्या कीजिएगा जिससे आपके ससुराल वाले प्रेम से आपको ले जाएं और अच्छे से आप वहाँ जा कर के रहें, सारे कार्य आपके ठीक हों। नंबर 1 बेटा, एक मंत्र हम अक्सर बताते हैं, माँ भवानी दुर्गति नाशनी का मंत्र है। मंत्र नोट करें, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी। बस इतना सा लिख लो, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी। ये मंत्र आपको पूरा दुर्गा सप्तशती से मिल जाएगा। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। इस मंत्र को आपने रोज कम से कम आधा घंटा पढ़ना है और इस नियत से पढ़ना कि हे भगवती, उस परिवार के मन में और ख़ास तौर से जिनसे आपका विवाह हुआ उनके मन में एक मोह पैदा करें। इस मंत्र को पढ़ती रहना। आए मंगलवार भगवती के मंदिर जाकर के फूल प्रसाद चढ़ाती रहना, आपका कार्य सिद्ध होगा। और दूसरी बात, इस मंत्र को उठते बैठते चलते फिरते भी आप पढ़ती रहना। बस इतना करिएगा, 4-6 महीने करके फिर हमें दोबारा कॉल करके बताएं। जी बिल्कुल। हम परेशानियों की बात कर रहे थे, एक तो इनकी भी परेशानी कहीं ना कहीं इसका ही एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन शर्मा जी, एकदम से जो रेखाएं हैं, अगर रेखाओं की ही अगर बात कही जाए तो कुछ अपने आप में रूप अख्तियार कर लेती हैं समय के साथ, या फिर कुछ और वजह होती हैं जिनकी वजह से हम पर संकट आ पड़ते हैं? देखो, कई बार हमारे शरीर के अंदर ब्लड कितना है हम हर समय नहीं नाप सकते। हमें कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं हम नहीं नाप सकते। कब अर्थ क्यों आ सकता है हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासु बने, अलर्ट रहें, तो बहुत कुछ हो सकता है। और अब देखो, यही बच्ची है कि ये सोचकर घर वालों ने थोड़ी शादी किया है कि बच्ची एकदम 2-3 महीने के बाद हमेशा के लिए घर पे रहेगी, हमेशा के लिए उसको दुख उठाना पड़ेगा, इसलिए विवाह नहीं करते घर वाले। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी आंधी आ जाती है कि व्यक्ति सोचता कुछ है, हो कुछ और जाता है। व्यक्ति ने जो चीज़ स्वप्न में भी नहीं सोची होती है वो उसके साथ हकीकत में साकार हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। अब देखो, जैसे हमारे हाथ की रेखाएं, मैं रेखाओं की इसलिए बात करता हूँ, ये लाइव हैं, ये आपके बॉडी के संग बनी है। भगवान ने आपके शरीर के संग इनको बनाया है। जैसा हमारे संग संग होता रहता है या जैसा हमारा ब्लड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नमूना अक्ष हमारे हाथ की रेखाओं में उभर आता है। कुंडली है, कुंडली का ज्ञान भी अपनी जगह बहुत दुरुस्त है,
लेकिन सब व्यक्तियों की कुंडली नहीं बनी होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, जन्म समय में कन्फ्यूज़न होता, कुंडली देखनी हर व्यक्ति को नहीं आती। हाथ की रेखाएं आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ लिटिल फिंगर के नीचे होती है विवाह रेखा। आप देख सकते हैं, एक नमूना बताता हूँ आपको। ये विवाह रेखा किसी के हाथ में छोटी छोटी 2 होती हैं, किसी के हाथ में छोटी छोटी 3 होती हैं, किसी के हाथ में 1 होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये विवाह रेखा जितनी लंबी और मोटी होगी, कहीं ना कहीं विवाह की सूचना को निगेटिव बनाती है। विवाह होगा, लेट से होगा, जल्द होगा तो दोनों में से एक रोगी रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। योग तो 105 होते हैं विवाह रेखा के, 105 पॉइंट्स होते हैं। अभी मैंने 1 पॉइंट बताया, 104 पॉइंट बाकी हैं। बहुत सारे पॉइंट इसलिए भी नहीं बताता, आपसे छुपा जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे अपना हाथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में उस प्रकार का डर ना बैठ जाए, आपकी सोच निगेटिव ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरह के निगेटिव पॉइंट टेलीविज़न पे बैठ करके बहुत कम बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो अचानक जीवन में घटते हैं और अचानक व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। जी बिल्कुल, परिस्थितियां हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाती हैं जो संकटों से भरी हुई होती हैं, और उन संकटों से बाहर भी ले आते हैं जब हमें मार्गदर्शन मिलता है। और हमारे साथ तो खैर मार्गदर्शक मौजूद ही हैं शर्मा जी, और आपका मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। आपके जरिए आप अपने सवाल भी पूछ पाएं और आप तक बेहतर संदेश भी पहुंचे जो लगातार उनकी तरफ से संचारित होता है। तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्विटर पर भी अब मौजूद हैं शर्मा जी, तो ट्विटर पर भी आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि अब फिलहाल आपके लिए ही आपकी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही पंचयंत्र की अगर बात कही जाए, धन प्रदायक पंचयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसे आप भी मंगवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्मा जी से अगर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं। महायज्ञ के बारे में आप जानते ही हैं, महालक्ष्मी महायज्ञ शुक्रताल में होने जा रहा है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें खुल चुकी हैं, आप संपर्क साध सकते हैं सुबह 10 से लेकर के शाम 6 के बीच में। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और भी चर्चा करेंगे शर्मा जी के साथ। लक्ष्मी महायज्ञ आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत शुक्रताल की कृष्णमयी पावन धरा व गंगा मैया का तट, जहां आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व 86,000 ऋषि मुनियों सहित राजा परीक्षित को पूज्य सुखदेव जी द्वारा सर्वप्रथम भागवत कथा सुनाई गई थी। फलस्वरूप राजा परीक्षित को वट वृक्ष के नीचे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह धरा सिद्ध संतों व महान आत्माओं की तपस्थली है। अतः आप भी श्री कृष्ण, गंगा मैया व 6000 वर्ष प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। इसी पावन धरा पर आप सभी के लिए जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु, साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति हेतु एवं कुंडली के समस्त दोषों के निवारण के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी के पावन सानिध्य में 25 व 26 अक्टूबर 2015 को शरद पूर्णिमा की मृदुल बेला में लक्ष्मी, गणेश व कुबेर महापूजन एवं लक्ष्मी महायज्ञ गंगा मैया के पावन तट पर होने जा रहा है। आप सभी भक्तों का स्वागत है। दूर से आ रहे भक्तों के लिए भोजन प्रसाद व ठहरने की व्यवस्था मां लक्ष्मी की कृपा से की गई है। साथ ही यह आयोजन आप सबके लिए निःशुल्क है, अतः जल्द ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। संपर्क करें 0858792 4072, 09582248029, 08130948703। रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। आयोजन में भाग लेने हेतु अपना आईडी प्रूफ व उसकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है। धन प्रदायक पंचयंत्र दीपावली के पावन अवसर पर श्री यश एवं सौभाग्य प्राप्ति हेतु धन प्रदायक श्री पंचयंत्र 11 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जिसमें अति प्राचीन लक्ष्मी भी सा
लक्ष्मी ऋण मोचन, श्री 15 व्यापार वर्धक, कुबेर समृद्धि कारक एवं कुबेर यशवर्धक मंगलकारी यंत्र भोजपत्र के ऊपर अति उत्तम विधि से प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। यह अकेला यंत्र 5 यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। इस यंत्र को दुकान, गोदाम, वास्तु भंडार, लॉकर, गल्ला, तिजोरी आदि में स्थापित करने से सदैव प्रगति, सुरक्षा एवं समृद्धि बनी रहती है। यंत्र का चमत्कारिक प्रभाव अभिशाप, कुदृष्टि, नजर व जादू टोने के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करने में सफल होता है। अतः यह यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। फोन नंबर 08587924072, 09268319743 और 09582248029। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से आप समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 18 सितंबर लुधियाना, 23 सितंबर भोपाल, 29 सितंबर लखनऊ, 30 सितंबर पटना, 8 अक्टूबर अहमदाबाद और 9 अक्टूबर को प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी जयपुर में मौजूद रहेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09268319743, 08130948703 और 09582248029। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ईमेल shubhlabhjyotish@gmail.com। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और आप जानते ही हैं हमारे साथ द फेमस पामिस्ट धर्मेंद्र शर्मा जी। और जब आप ये भी जानते हैं कि वही आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी जानकारी जब आपको हमेशा इस खास कार्यक्रम से उपायों के रूप में मिल जाती है तो फिर चिंता करने का भी विषय नहीं बनता। वैसे आपको एक और जानकारी दे दें कि 17 सितंबर को जहां लुधियाना में होना था शर्मा जी को, वो अब 18 सितंबर को मौजूद रहेंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है या मिलने का वक्त लिया है शर्मा जी से 17 तारीख का, वो 18 तारीख को आकर के मिलने का वक्त ले सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बोलिएगा। हेलो गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, मैं बताइए। जयपुर से प्रमीला बोल रही हूँ। जी क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरा एक तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता है बिल्कुल भी, और दूसरे मेरे यहाँ पैसे की बहुत परेशानी चल रही है। कोई भी काम में हाथ जोड़ो मतलब डालो पैसा, ऐसा लगता है आएगा आएगा फिर नहीं आता है। यूँ लगता है जैसे किसी ने बांध दिया है हर प्रकार से हमको। जी आपको बताता हूँ, जब स्वास्थ्य इस प्रकार से गड़बड़ हो और इस प्रकार से हमें हर तरह से लगता हो जैसे आप कह रही हैं कि पैसा बांध दिया हो, खजाने खाली हो जाते हो, लॉकर खाली हो जाते हो, तो इस बार आपने अभी देखा भी होगा, ये यंत्र का पूरा मैसेज हमने बताया है। धन प्रदायक यंत्र जो है इसको अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी में रखें। इससे कहीं ना कहीं वैभव आता है और जो कहीं धन के ऊपर नज़र, जादू टोना यह इस प्रकार से बंधन हो जाता है तो वो भी इस यंत्र के प्रभाव से खुल जाता है। दूसरी बात, आप यदि यंत्र नहीं रख पाती हैं तो फिर भी मैं आपको आपके हिसाब से, आज के प्रश्न शास्त्र के हिसाब से आपको उपाय बताता हूँ। क्या कीजिएगा आप गुड़ वाला जल खास तौर से त्रयोदशी के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया करें और वहीं बैठ जाएं। शाम के समय जाएं, जल आप शाम को चढ़ाएं, गुड़ वाला जल ले जाएं, शिवलिंग के ऊपर त्रयोदशी को चढ़ाएं। शाम का मतलब दिन न छिपे, अंधेरा ना होए, और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ कर दें, अच्छे से शुद्ध जल चढ़ा दें 1-2 लोटा, और वहीं बैठ करके पंचदीप जला करके, यानी कि देसी घी का 5 मुखी का बत्ती का दिया जला करके वहीं बैठें। और आप क्या करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र की रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से 5 माला का जप करें। आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। रही बात, आप कहती हैं कि आप बीमार रहती हैं, तो हमने तो बहुत लोगों के लिए इस बार ऐसा कुछ सोच रखा है। आप जितने भी लोग महाशिविर में आते हैं, हम इंद्राक्षी आपको पुनः पुनः सिद्ध कराते हैं।
तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जो इस शुक्र ताल में मुजफ्फरनगर में ये जो महासम्मेलन, महायज्ञ, महाआयोजन होने वाला है और ख़ासतौर से लक्ष्मी महापूजन हम लोग करा रहे हैं, वहाँ पर भी हम इंद्राक्षी स्तोत्र को सिद्ध कराएंगे। तो आप वहाँ पर भी आइए, या नहीं तो फिर इंद्राक्षी स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़िएगा। 100% आपको लाभ मिलेगा, 80 नहीं 90 नहीं 100% आपको लाभ मिलेगा, आप करिएगा जी। बिल्कुल। शर्मा जी, जब हम बात संकटों की ही कर रहे थे, तो इन संकटों से बचने की बात तो खैर मैं पूछना ही चाहूँगी, क्योंकि उपाय लगातार लोग भी पूछते रहते हैं कॉल कर। लेकिन क्या ये समस्याएं जो आती हैं वो इंडिकेशन के रूप में हमें रेखाओं के तौर पे नज़र आने लग जाती हैं, जैसे कि आपने कहा है, लेकिन अगर कुंडली की बात कही जाए तो कुंडली में भी कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो उनके आधार पर भी देखा जा सकता है? हाँ, बहुत लोग जब हमारे पास कुंडली लेकर के आते हैं, क्योंकि कुंडली भी लोगों की देखी जाती है, और कुंडली पर जब कहीं शक हो जाता है, सही नहीं बनी, गलत है, तो फिर हाथ की रेखाएं तो अपने आप में कार्य करती हैं, उनका हाथ देखा जाता है। तो कुंडली में भी ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बता देते हैं। अब जैसे कुंडली के अंदर जब जब योगिनियों का प्रहार होता है, जब जब आपकी कुंडली की जन्म पत्रिका के अंदर दर्शकों संकटा, विकटा, उल्का, इस प्रकार की योगिनियाँ वास करती हैं, तो संकट से व्यक्ति घिर जाता है। जैसे आकाश में उल्का पिंड गिरता है, विनाश का कारण भी कई बार बन जाता है, और कई बार वो समुद्र आदि में, पानी में गिर जाती है। इसी प्रकार से भ्रामरी भी एक योगिनी होती है जो भ्रम पैदा करती है। व्यक्ति अपना पैसा अनाप शनाप उल जलूल जगहों में खर्च कर देता है, भ्रम की स्थिति में पैसा होता भी है लेकिन खराब ज़्यादा हो जाता है। तो ये योगिनियाँ भी इस प्रकार का कार्य करती हैं। ऊपर से आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, नवमांश चार्ट, आपकी कुंडली का बेसिक चार्ट, लगन चार्ट, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखती हैं कि आपकी कुंडली में बल है या आपकी कुंडली बलहीन है। आइए दर्शकों, जब बलहीन और बलवंता की बात चल रही है तो क्यों ना हनुमंता को याद किया जाए। जुड़ते हैं आज की ध्यान माला में बाबा वीर बजरंगी महाराज से। ध्यान करें। ओम वीर बजरंगे नमः। ओम कपिश्वराय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारता है बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्रेश्वर वाचा। ओम नमो आदेश गुरु को, अजरी बांधु बजरी बांधु, बांधु दसे किवाड़, आन बड़ी हनुमान की रक्षा राम की कार। पहली चौकी गज गणपति की, दूजी विकट वीर हनुमान, तीजी चौकी भूमिया भैरव, चौथी नारसिंह की आन। जो इन्हीं चौकी को लागे तुरंती धूल भस्म हो जावे, दुश्मन बैरी जो कोई करे उलट वाही पे उल्टा पड़े। मंत्र साचा पिंड गाचा, फुरो मंत्र गोरख वाचा। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रेश्वर वाचा। बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीन ही लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट का उस जात नटारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसई अर्धरी लाल लंगूर, वज्र देह दावा दलन, जय 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 कपिसूर। ओम वीर बजरंगाय नमः। वास्तव में दर्शकों, जीवन में संकट बहुत सारे आते हैं। दारुण सप्तक का पाठ हमें ऐसी संकट घड़ी काल में पढ़ना चाहिए। शरीर अति रुग्ण हो जाए, इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जिस समय लगे कि धन परिवार का खत्म हो गया है, तो वहाँ हम धन प्रदायक यंत्र भी अपने गल्ला तिजोरी में रख सकते हैं, जो आपके लिए बनाया जा रहा है। या फिर माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ गूगल की धुनी देते हुए तीनों संध्याओं में करना चाहिए। श्रीम बीज लिख करके अपने रुमाल में
हमें हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए मुट्ठी भर कमलगट्टे, गुलाब के 5 फूल, बैठी हुई लक्ष्मी का चांदी का सिक्का और थोड़ा सा सफ़ेद और लाल चंदन के छोटे छोटे टुकड़े, 2 पीली कोड़ी, पोटली सी बना करके हमें अपने लोकर में, गल्ला में, तिजोरी में रखना चाहिए। इससे भी शुभ तत्व की कहीं ना कहीं प्राप्ति होती है। दर्शकों, लक्ष्मी यज्ञ में आए, संकटों का आपके विनाश होगा, संकट आपके दूर होंगे, निश्चित तौर से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। जी बिल्कुल, उपाय ही नहीं, महायज्ञ का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। और जिस तरह से लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे संकट खत्म हो, और हमेशा शर्मा जी आप मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए, आपका मार्गदर्शन हमेशा इस खास कार्यक्रम के जरिए भी होता है, और जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं वो भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और इसी तरह आप भी व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, हाथों की रेखाएं दिखाना चाहते हैं, दूर दराज बैठे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। महायज्ञ के बारे में आप जानते ही हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और साथ ही साथ धन प्रदायक यंत्र के लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। धन प्रदायक पंचयंत्र दीपावली के पावन अवसर पर श्री यश एवं सौभाग्य प्राप्ति हेतु धन प्रदायक श्री पंच यंत्र 11 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जिसमें अति प्राचीन लक्ष्मी बीसा, लक्ष्मी ऋण मोचन, श्री 15 व्यापार वर्धक, कुबेर समृद्धि कारक एवं कुबेर यशवर्धक मंगलकारी यंत्र भोजपत्र के ऊपर अति उत्तम विधि से प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। यह अकेला यंत्र 5 यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। इस यंत्र को दुकान, गोदाम, वास्तु भंडार, लॉकर, गल्ला, तिजोरी आदि में स्थापित करने से सदैव प्रगति, सुरक्षा एवं समृद्धि बनी रहती है। यंत्र का चमत्कारिक प्रभाव अभिशाप, कुदृष्टि, नजर व जादू टोने के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करने में सफल होता है। अतः यह यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। फोन नंबर 08587924072, 09268319743 और 09582248029। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से आप समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 18 सितंबर लुधियाना, 23 सितंबर भोपाल, 29 सितंबर लखनऊ, 30 सितंबर पटना, 8 अक्टूबर अहमदाबाद और 9 को प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी जयपुर में मौजूद रहेंगे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है